आज हम करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। और इससे पहले की जो वीडियो है, ठीक है, पार्ट 1 में हमारे 1 से लेकर के 4 तक हमने कवर किए हैं, उसके साथ साथ हमने बेसिक कवर किए, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है कि स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। कि इसमें हमें बताना है कि ये जो आपके पास फंक्शन दिए हैं इनका क्या है, इनवर्स भी हमें चेक करके बताना है कि है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है, फर्स्ट पॉइंट आपके पास है कि एफ सच दैट 1 2 3 4 टू 10 विद एफ आपके पास दिया हुआ है 1 10 2 10 3 10 एंड 4 10। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है। फर्स्ट पार्ट में आपके पास एफ सच दैट दिया हुआ है 1 2 3 4 टू 10 तक, ठीक है। कहां तक दिया है? 10 दिया है। और एफ आपके पास क्या दे दिया है? 1 10 पेयर बना के रखे हैं, ठीक है। 1 10 दिया है, 2 10 है, 3 10, 4 10, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एरो डायग्राम ले लेंगे। एरो डायग्राम हमने लिया तो यहां पर आपके पास 1 2 3 4, ठीक है। और यहां पर ओनली आपके पास 10 है। क्लियर है बात? अब देखो हम क्या करेंगे, 1 का रिलेशन 10 से, 2 का भी 10 से, 3 का भी 10 से और 4 का भी 10 से। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी दे के रखा हुआ है ऐसा, ठीक है। हमने सिर्फ इसको डायग्राम से शो किया। अब इसमें आप देख सकते हो कि ये जो आपके पास गिवन फंक्शन है, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है एक किस्म से, ये तो 1 1 फंक्शन तो हमारा है नहीं, ठीक है। ना तो ये 1 1 है और ना ही ऑन टू है, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम कि ये क्या है, मैनी वन फंक्शन है। क्या कौन सा फंक्शन है ये? मैनी वन फंक्शन है। तो हम यहां पर रीजन क्या दे देंगे, सिर्फ हमें रीजन बताना है कि ये इनवर्स है या नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम सिंपल सा रीजन देंगे कि हेयर गिवन फंक्शन हैव मैनी वन फंक्शन, ठीक है। यानी कि जो गिवन फंक्शन है इसमें क्या है, मैनी वन फंक्शन आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहां पर मैनी वन कैसे, क्योंकि इसके साथ क्या काफी साथ ज्यादा जो है 10 के साथ जो अटैच हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, मैनी वन फंक्शन। और एक रीजन और आप क्या दे सकते हो कि F1 जो है वो इक्वल है किसके, F2 के। साथ में ये जो F3 है और F4 है ये सब इक्वल किसके हैं, 10 के, ठीक है। आप देख सकते हो सब सभी के सब 10 के साथ इक्वल है। देयरफॉर f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1, हेंस फंक्शन इज नॉट इनवर्स, हेंस फंक्शन इज नॉट इनवर्स, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट इसका। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या दिया है कि g सच दैट 5 6 7 8 और 1 2 3 4 और g आपके पास क्या दे दिया है पेयर में 5 4 6 3 7 4 8 2, ठीक है। यहां पर भी हम डायग्राम की हेल्प से ले लेंगे इनको। तो आपके पास है 5 6 7 एंड 8, यहां पर आपके पास है 1 2 3 4। अब पेयर क्या क्या है आपके, 5 से 4 की तरफ जाएंगे, ये 5 से 4 की तरफ के, 6 से 3 की तरफ जाएंगे, 7 से 4 की तरफ जाएंगे, ठीक है। 7 के साथ 4 चले गए, 8 के साथ 2 चले गए। अब आप देख सकते हो ना तो ये 1 1 फंक्शन है और ना ये ऑन टू है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, सेम रीजन आ जाएगा कि मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। यहां पर आप डायरेक्ट लिख दो कि फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन। क्लियर है? एक रीजन आप क्या दोगे कि जो f है, सॉरी g है, ये जो g ऑफ क्या है हमारा 5 है, इक्वल टू है g ऑफ 7 के। यहां से देख सकते हैं 5 और ये 7, ये किसके इक्वल है, 4 के। ये इक्वल किसके, 4 के। तो देयरफॉर g इज नॉट 1 1, हेंस
फंक्शन g, हेंस फंक्शन g इज नॉट इनवर्स। क्लियर है? अब देखते हैं इसका हम थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास है, देखो थर्ड पार्ट में क्या दिया है हमारे पास, h दे के रखा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, h है। इसका थर्ड पार्ट है, आपके पास गिवन है h सच दैट 2 3 4 5 अप टू 7 9 11 13। ठीक है, और h आपके पास पेयर में दिए हैं 2,7 3,9 4,11 एंड 5,13। यहाँ भी हम डायग्राम की हेल्प से करेंगे। तो एक हमने एरो डायग्राम लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखो 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पर क्या है 7 9 11 13। तो 2 का हमारे साथ किसके साथ रिलेशन है, 7 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 11 के साथ और 5 का 13 के साथ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये 1 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। ठीक है, 1 1 भी है और साथ में ऑन टू फंक्शन भी है। तो हम इसको क्या लिख देंगे कि सिंपल सी बात लिख देंगे कि जो हमारा ये h है, h इज ऑन टू। ठीक है, एंड ऑल्सो 1 1, ये ऑन टू भी है और 1 1 भी है। ठीक है, और क्या दिया इसमें देखो कि जो h की जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, यहां पर जो h एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, उनकी कोई ना कोई इमेज यहां पर है। तो यहां लिख सकते हैं आप कि एलिमेंट्स ऑफ h। ठीक है, एलिमेंट, इसको हम क्या करते हैं x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं एलिमेंट ऑफ y और एलिमेंट ऑफ y ऑफ द x इन सेट, सॉरी ये लाइन मत लिखना आप, ये कुछ सेंस नहीं बनी। हम ऐसा करते हैं, यहां पर क्या लिखेंगे कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस। ठीक है, कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस हैं, जिसकी वजह से ये क्या बन गया, 1 1 बन गया और ऑन टू बन गया। हेंस लास्ट में लिख देंगे कि फंक्शन क्या है, f इज हेंस h इज इनवर्स फंक्शन। ठीक है, क्योंकि इनवर्स इसलिए हो क्योंकि हमारे पास ऑन टू भी आ गया और 1 1 भी आ गया। ठीक है, तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसका 6। ये था 5th क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, शो दैट f such that -1, 1 to r given by function f of x equal to x upon x plus 2 is 1 1. Find the inverse of the function f such that -1 to 1, ये आपके पास रेंज दी है। ठीक है, -1 से लेकर के 1 तक टू रेंज f, ये हमें फाइंड करना है। देखो आपके पास क्या है कि फंक्शन दिया हुआ, इसको हमें करना है इज 1 1, ये हमें बताना है कि 1 1 है और इसका इनवर्स चेक करो। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमारे पास क्या है f ऑफ x क्या है, सबसे पहले तो वो लिख लेंगे हम कि f ऑफ x हमें क्या गिवन है, f ऑफ x आपके पास दिया है इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2। ठीक है, अब सबसे पहला काम करेंगे हम 1 1 के लिए। तो 1 1 के लिए क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट x1 एंड x2 बी अ रियल नंबर। ठीक है, और f ऑफ x1 आप क्या ले लेंगे, यहां से इसको ले लेंगे x1 अपॉन में x1 प्लस 2, और f2 आप क्या ले लेंगे, यानी कि x2 आप क्या ले लेंगे x2 अपॉन x2 प्लस 2। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि हम क्या करते हैं, हेयर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 हम लेते हैं। x1 की वैल्यू कितनी है, x1 अपॉन x1 प्लस 2 इक्वल टू यहां पर कितनी है, x2 अपॉन x2 प्लस 2। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, x1 इंटू x2 प्लस 2, और यहां पर क्या आ जाएगा x2 इंटू x1 प्लस 2, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, x1 x2 आ गया प्लस
2x1 आ गया प्लस यहाँ से और क्या आ गया हमारे, सॉरी x1 x2 आया और 2x1 आया, ठीक है, इक्वल टू x2 x1 आ गया प्लस 2x2 आ गया, ठीक है। तो x1 और x1 x2 से x2 x1 कट गया, आपके पास ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, आपके अब क्या बचा x1 इक्वल टू x2। तो एक काम तो हमारा हो गया कि f इज 1 1, ठीक है। अब हम करेंगे ऑन टू के लिए, किसके लिए करेंगे, ऑन टू के लिए। तो ऑन टू के लिए जब हम करेंगे इसको, ऑन टू तो लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और जब हम 1.2 एक्सरसाइज में करते थे, हम क्या करते थे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लेते थे, लेकिन अब हमें इन्वर्स करना है। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x अपॉन एक्स प्लस 2 आपके क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब हम इसको यहां भेज देंगे तो ये कितना बन जाएगा, x प्लस 2 और y के साथ मल्टीप्लाई इक्वल टू x, ठीक है। तो ये आ गया xy प्लस 2y इक्वल टू x। यहां से क्या करो, x को हम क्या करेंगे, इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है, x को हम इस तरफ लेके आएंगे और इस 2y को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो xy माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2y। अब आपके पास कितना आ गया, यहां से x को हमने कॉमन लिया, आपके पास बचा y माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2y। x को अकेला छोड़ो, यहां से माइनस 2y अपोन में कितना आ गया, y माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब देखो यहां क्या करेंगे हम, यहां पर हम माइनस के साथ इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे ऊपर नीचे। तो माइनस 2y तो ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। नीचे हमने क्या किया, माइनस, और ये बन गया माइनस, ये बन गया प्लस। माइनस हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करवाया, माइनस से माइनस कट गया। अब आपके पास कितना आ गया, x इक्वल टू 2y अपॉन y माइनस 1, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 2y अपॉन, तो यहां पर ना y प्लस 1 है और ये माइनस है, ठीक है। ये बन गया हमारा 1 माइनस y, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपके क्वेश्चन में क्या था, आपका जो क्वेश्चन था वहां पर f ऑफ x की वैल्यू दी थी x अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है। तो यहां पर ये इसका इनवर्स हो गया, यहां पर ये इसका इनवर्स निकल के हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो f ऑफ x, देयरफॉर f ऑफ x इक्वल टू y, और यहां क्या लिख देंगे हम, यहां लिख देंगे हम, देखो अगर हम x को अकेला छोड़े, मान लो x को अकेला छोड़ते हैं, जब हम इसको वहां भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ इनवर्स y, ठीक है। और यहां से हमारे पास f इनवर्स x रखो इक्वल टू कितना आ गया, 2x अपॉन 1 माइनस x आ जाएगा, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि हमने क्या किया, यहां पर y के प्लेस में क्या रख दिया, x रख दिया। अगर ये निकालने को बोला होता, ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या बोला गया था कि इसका इनवर्स निकालो, और वो इनवर्स हमारा क्या निकल गया, ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा होता है कंप्लीट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये इनवर्स भी है और साथ में 1 1 भी है, ऑन टू भी है, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसकी तरह ही है, बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है आपके पास कि कंसीडर f such that r to r given by f of x equal to 4x plus 3 show that f is invertible। अब f is invertible का मतलब क्या है, 1 1 और on 2 हमें शो करना है। फाइंड द इनवर्स ऑफ f। अब f का इनवर्स भी हमें बताना है, ठीक है, f का इनवर्स भी हमें बताना है। तो आपके पास क्या है, f ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 3, हम इसी से काम चलाएंगे। क्या दिया है, f ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 3, ठीक है। यहां से ऑन 1 1 का काम करते हैं पहले। 1 1 कैसे निकलेगा, लेट कर लेंगे हम, लेट x1 एंड x2 बी अ रियल नंबर। ये हमने रियल नंबर ले लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि f ऑफ x1 कितना आ जाएगा, यहां पर क्या करेंगे, 4x1 प्लस 3 कर लेंगे, और f ऑफ x2 कितना आ जाएगा, 4x2 प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। यहां से क्या करो, हमें पता है हेयर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 होता है। यहां पर कितना आ जाएगा, 4x1 प्लस 3 इक्वल टू 4x2 प्लस 3। 4 से 4 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, आपके पास बचा x1 इक्वल टू x2। तो f तो क्या हो गया भाई, देयरफॉर f इज 1 1। एक काम तो हमारा हो गया, ठीक है। अब ऑन टू के लिए भी कर लेंगे।
ऑन टू की बात करते हैं, ऑन टू में करेंगे हम लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रखेंगे, ठीक है। y इक्वल टू आपके पास क्या है, f की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 4x प्लस 3। यहां से क्या करो आप 4 घुमा के लिख लो इसको, 4x प्लस 3 इक्वल टू वाई, ठीक है। यहां से अब देखो क्या करेंगे हम कि इस 3 को वहां शिफ्ट करेंगे तो 4x इक्वल टू वाई माइनस 3 आएगा और x इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन में 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे कहां पे, f ऑफ x में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन f ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 3, ठीक है। इस पे हम रख देंगे तो क्या बन जाएगा ये, f ऑफ x के प्लेस में क्या आ जाएगा, y माइनस 3 अपॉन में 4 इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस 3 अपॉन 4 और बाहर क्या है आपके पास प्लस 3। 4 से ये 4 कट जाएगा, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 से ये 3 कट जाएगा, आपके पास कितना आ गया, मैं अब इसके प्लेस में डायरेक्ट x ले रहा हूं, ठीक है, इक्वल टू y बचा। तो आप देख सकते हो कि ये ऑन टू है, ठीक है, इट इज ऑन टू। और लास्ट में लिख दो 10, द फंक्शन इज इन्वर्टिबल। फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है और देयरफॉर इट इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। चलिए 8th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसीडर एफ सच दैट आर प्लस, ये पॉजिटिव है, ठीक है, आर पॉजिटिव टू पॉजिटिव टू 4 कॉमा इन्फिनिटी गिवन बाय फंक्शन x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। शो दैट f इज इन्वर्टिबल विद इनवर्स f इनवर्स ऑफ f गिवन बाय f इनवर्स y। हमें जो f ऑफ इनवर्स दिया है वो हमें बताना है, गिवन बाय दिया है आपके पास f इनवर्स y, ठीक है। इस फॉर्म में इसको लेके आना, कैसे लाएंगे, वेयर r प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ये जो r प्लस है सारा ऑल नॉन नेगेटिव नंबर होगा और हमें करना क्या है, प्रूफ हमें शो करना है f क्या है, इन्वर्टिबल है। काम हम किससे चलाएंगे, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 से चलाएंगे। सबसे पहले हम 1 1 शो करेंगे, उसके बाद हम ऑन टू शो करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये y हमारा, ये जो फंक्शन है हमारा, इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए तो हमने ले लिया यहाँ पे f ऑफ f सच दैट आपके पास है r प्लस टू 4 कोमा इन्फिनिटी दिया है, ठीक है, और f ऑफ x की वैल्यू आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहां से हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले 1 1 निकाल लेंगे। तो 1 1 का फंडा क्या है, देखो बिल्कुल सिंपल है, लेट x1 एंड x2 बी अ रियल नंबर, ठीक है जी। तो यहां से f ऑफ x1 कितना आ गया, x1 स्क्वायर प्लस 4 और f ऑफ x2 कितना आ गया, x2 स्क्वायर प्लस 4। हेयर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो यहां पर क्या लिख देंगे, x1 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 4। 4 से 4 कैंसिल हुआ, आपके पास कितना आ गया, x1 इक्वल टू x2, बड़े आराम से ये आ जाएगा, ठीक है। यहां पर लिख देंगे आप देयरफॉर f इज 1 1, ठीक है। अब ऑन टू पे आ जाओ। ऑन टू पे हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, देखो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 4 और x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू रूट वाई माइनस 4, जो बिलोंग करता है किसको, इस r प्लस को। क्लियर है बात, क्योंकि ऑल नॉन नेगेटिव नंबर की बात की गई है। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे f ऑफ x में। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहां पर f ऑफ x के प्लेस में क्या आ जाएगा, रूट वाई माइनस 4 इक्वल टू रूट वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो ये तो कट गया आराम से, होल स्क्वायर खत्म, आपके पास कितना रहा, इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ, चलो अभी इसको रखो, y माइनस 4 इक्वल टू कितना आ गया, y माइनस 4 प्लस 4।
तो 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं इक्वल टू कितना बचा आपके पास वाई। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो देयरफॉर एफ इज ऑन टू फंक्शन। क्लियर है। अब इसका इनवर्स चेक करेंगे, इनवर्स की बात करते हैं हम। ठीक है, क्या बात करते हैं अब, इनवर्स। इनवर्स में क्या हो जाएगा यहां पे, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो एफ इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो सकता है। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, अब f इनवर्स रखेंगे और y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है आपके पास, x की वैल्यू हमने निकाली थी अंडर रूट वाई माइनस फोर, अंडर रूट वाई माइनस फोर, और यही हमें क्या करना था, सोल्व करना था। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट। ठीक है, देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बड़े आराम से करो, अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, हड़बड़ाहट से करोगे तो एक्सरसाइज टफ लगेगी, लेकिन आप सोच समझ कर जिसका जो बेसिक है उसको अच्छे से समझोगे, उसके बाद क्वेश्चन को करोगे तो आपको जो है हेल्प होगी, और साथ में क्या है कि आपको ये क्वेश्चन इजी लगने लगेंगे। ठीक है।